हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। मैं आशा करता हूँ आप पूरे ध्यान से इस टेबल को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम कोशिश करते हैं समझने की। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी ट्रिक के माध्यम से। अब इसमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि हमसे कोई अगर पूछ लेता है कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान होगा, तो हम कैसे बताएंगे? वो हम याद करते हैं तो काफ़ी बच्चों को ये याद नहीं हो पाती है, तो हम कैसे ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 4 4, इसके भी नीचे और इसे भी 4 से। आगे हमको क्या करना है? आगे आपको इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है। सबके ऊपर अंडर रूट करना है, अंडर रूट चढ़ाना है। उसके बाद साइन 0 का मान निकालना है हमें। अब साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे? साइन 0 का मान निकालने के लिए हमें 4 का भाग 0 में देना होगा। अब 4 से अगर 0 को डिवाइड हम जब करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्योंकि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो हम आता है वो 0। आगे अब चलते हैं, हम साइन 30 का मान जब निकालेंगे तो 1/4। अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है 1/4, 1/4। तो 1 का स्क्वायर अगर करते हैं हम रूट में, स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाता है। जब 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे सॉरी तो आएगा 2। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 रहेगा, 4 का करेंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे ही सेम आगे करेंगे, जब 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट में 2 होगा, सॉरी 2 से इसको हम काट लेंगे। पहले इसको आगे हम करेंगे अंडर रूट 2/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले अंदर 1/2। जब 1/2 उसके ऊपर लगाएंगे अंडर रूट। आगे कैसे करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है स्क्वायर रूट, 2 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2। ऐसे ही आगे करेंगे, इसमें तो कोई कटेगा नहीं तो अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। सेम आगे करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1। अब ये हमारा साइन थीटा का मान निकल के आ गया, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब हम आगे cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? ये इधर से हमने इसके पीछे से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, पीछे से मतलब साइन cos 0 का मान 1, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान तो 1/2 और cos 90 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 0। अब ये हमने यहाँ तक निकाल लिया cos थीटा का। अब हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आगे क्या करेंगे? tan थीटा का एक आपको पता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा, tan थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम यहाँ करेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब हमें पता है sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। अगर 1 का हम 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे हम। 1 sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2। जब हम इसका मान निकालेंगे तो पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 1 × 2 अपॉन में 2 × √3, तो 2 से 2 कट गया तो हमारा tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3, tan 30 का मान। तो हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट 2 से 2 काटते 1/√3 आ जाता, 1/√3। ऐसे ही हम आगे करेंगे, इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो tan 45 का मान आ जाएगा 1। tan 60 की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। जब हम यहाँ पे करेंगे, अब देखो, अब ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। जैसे tan 90 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1।
और cos 90 की वैल्यू है 0। अगर हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो संख्या हमेशा हमेशा मतलब हमेशा क्या होगी, अपरिभाषित। वो हमेशा संख्या अपरिभाषित ही आएगी। अपरिभाषित का हमें साइन ये होता है, तो यहाँ पे 1090 का मान आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। अब हमें आगे क्या करना है, cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। cot थीटा के लिए हम क्या करेंगे, cot थीटा के लिए जैसे हमने sin थीटा की वैल्यू निकाल के cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, पीछे से लिखा था ये, ऐसे ही हम tan थीटा की हमने वैल्यू निकाली, तो cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सब इसको भी हम पीछे से लिखेंगे। जैसे cos 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित इनफाइनाइट। cot 30 का मान हो जाएगा √3, cot 45 का मान हो जाएगा 1, और cot √3 cot 60 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3, और cot 90 का मान हो जाएगा हमारा 0। इसको हम और भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये इजी रहेगा आपको। जैसे cot की वैल्यू हमें निकालनी होगी, cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है, ऐसे निकालेंगे तो सेम वही आएगा। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये cos 0 का मान कितना है 1, और cos sin 0 का मान कितना है 0। अब 0 से हम 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित। ऐसे ही सेम, तो मैंने ये पीछे से ही आसान बनाने के लिए यहीं से पीछे से लिख दिया। ये मुझे टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए, बाकी आप जब इसको समझ जाओगे ना अच्छे से, तो आप 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने में पूरा टेबल, और जब एक दो बार जब बनाओगे आप इसको, तो पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। इसलिए अब हमें निकालना है sec थीटा की वैल्यू, sec 0, sec 30 और sec 45 ऐसे करके आगे निकालना है। तो sec का एक होता है, आपको समझाता हूँ, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो हमारा 1 cos 0 का मान कितना है हमारा 1, तो sec 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 से 1 काटेंगे तो आएगा 1, तो sec 0 का मान आ गया हमारा 1, sec 0 का मान आ गया हमारा 1। आगे हम जब करेंगे तो sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेम ऐसे sec 30 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे sec 30 की वैल्यू निकालेंगे हम, sec 30 1/1 sec 30 का मान cos 30 का मान कितना है √3/2, तो ये वाली तो ऊपर चली जाएगी, तो 2/√3, सेम ऐसे ही आ जाएगा 2/√3। अब देखो हमने यहाँ पे निकाला कैसे 1/, तो ये उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा करके हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही sec 45 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। sec 60 की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, और sec 90 की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 0, 1/0। अब 0 का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। ये आ गया हमारा। अब जैसे हमने sec की वैल्यू ये पूरी निकाल ली है, जैसे sin की वैल्यू निकाल के हमने पीछे से लिखना स्टार्ट किया तो cos की वैल्यू निकल के आई। ऐसे tan की वैल्यू हमने निकाली, उसके बाद पीछे से लिखना स्टार्ट किया तो cot की वैल्यू निकल के आई। ऐसे ही sec की वैल्यू हमने निकाली। अब जब हम cosec की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, cosec की वैल्यू निकालने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी cosec 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित इनफाइनाइट, और cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, cosec 45 की वैल्यू √2, और cosec 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3, cosec 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से हमने ये टेबल को बनाना सीख लिया है। आई होप आप सबको समझ में आएगा, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपको ट्रिकी वे में वीडियो आगे डालते रहेंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा क्वेश्चन को समझने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।